अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एसी का पाइपिंग होती है वो किस तरह की जाती है, उसमें क्या क्या एहतियात करने की ज़रूरत होता है, उसमें आपका कपर पाइप कितना इस्तेमाल होता है, उसमें इलेक्ट्रिक वायर कितना इस्तेमाल होता है, कितने टन एसी के लिए कौन सा कपर पाइप इस्तेमाल होता है, आपने उसके पाइप कैसे डालने हैं, आपने उसकी पैमाइश कैसे लेनी है, आपने उसको सीलिंग से कितने डाउन रखने, आपने उसको सेंटर से कितना साइड पे रखने। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल से समझाऊंगा कि कॉपर पाइप को आप कैसे छोड़ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी कॉपर पाइपिंग का काम है वो इस वीडियो में मैं आपको सारा कवर करके दे दूं। तो आप कोशिश करिए वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चले दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, जब आपने पाइपिंग करना हो तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका एसी किस दीवार पे अच्छी तरीके से लग सकता है। अभी आप देख सकते हो पूरा रूम के अंदर कस्टमर ने इसी दीवार को सेलेक्ट किया कि भाई यहाँ पर हमारा एसी इसलिए लग सकता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर पहले ऑलरेडी किसी ने पाइप रखे थे और कस्टमर ने हमें बाद में बुलाया कि भाई आप आ जाइए और हमें कॉपर पाइप डाल दीजिए। तो वैसे कस्टमर का इस पाइप के ऊपर पहले ही कंफ्यूज था और शुक्र है कि उन्होंने हमें टाइम से बुलाया और हमने उनका मसला हल कर दिया। आगे ये पाइप जिस भाई ने रखे थे उसने ये गलत रखे थे और उसने कौन से ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से हमारा एसी इसी दीवार पे नहीं लग सकता था। इसी दीवार पे लग सकता था लेकिन हमारा इस रूम का सेंटर नहीं बन सकता था। तो दोस्तों, उसने कौन से ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से हमारा एसी वॉल के सेंटर में नहीं लग सकता था। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर पाइप रखा हुआ था और उन्होंने पाइप को सेंटर में रखा हुआ था। तो आप कभी भी अपना पाइप सेंटर में ना रखा करें। जब आप लोग अपना पाइप को सेंटर में रखेंगे तो आपका एसी कम से कम 15 इंच इस साइड पे जाएगा, तो फिर आपके रूम का सेंटर नहीं बनेगा। तो आपने इस बात का बड़ा ध्यान करना है। अभी हमने इस पाइप को कैंसिल कर दिया और यहाँ पर हमने नई जरी लगा के पाइप को हमने यहाँ पे डाल दिया और कॉपर पाइप को हमने सीलिंग सीलिंग से इस तरह गुजार के ना बाहर गुजार दिया। अच्छा दोस्तों, जब आपने पाइपिंग करना हो तो सबसे पहले आपने रूम का सेंटर निकालना है कि भाई आपका रूम का सेंटर क्या बनता है। अब हमारा जो रूम का सेंटर बनता है वो ये सेंटर बनता है। ये आप देख सकते हो, ये जो इलेक्ट्रिशियन ने ये वायर छोड़ा हुआ है ये हमारा रूम का सेंटर बनता है। तो सबसे पहले आपने अपने रूम का सेंटर निकालना है और सेंटर के बाद आपने अपना जो कॉपर पाइप है ना उसको आपने 15 इंच लेफ्ट साइड पे लगाने, उल्टे साइड पे आपने उसको 15 इंच पे लगवाना है। आपने सेंटर से उसको राइट साइड पे बिल्कुल नहीं लगवाने, फिर आपका एसी आपके रूम के सेंटर में नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपने रूम का सेंटर निकाल लेना है और सेंटर से आपने 15 इंच उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड पे अपने कॉपर पाइप को छोड़ना है। वैसे ये जो एसी का काम है ये इस प्लस्तर और सीलिंग से पहले होना चाहिए था, लेकिन कस्टमर को उस टाइम पे इस तरह बंदा मिला था, उन्होंने तो पाइप डाल लिया था लेकिन उनको बाद में ये पता नहीं था कि भाई हमारे एसी किस जगह पर लगेगा। तो उसने काफी सारी गलतियां की है पूरा घर के अंदर, लेकिन ये शुक्र है कि उन्होंने हमें टाइम से बुलाया और हमने सारे मसला उनको क्लियर करके दे दिया। और उसने जो गलतियां किया वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अच्छा दोस्तों, ये मैंने सेंटर निकाल लिया और यहाँ से मैंने इसको 15 इंच उल्टा साइड पे ले लिया, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, ये तो आ गया हमारा 15 इंच पे ये वाला एरिया। और जब आपने कॉपर पाइप छोड़ना हो तो उससे पहले आपने कस्टमर से ये पूछने कि भाई आपके रूम के अंदर कितना इंच सीलिंग है। तो ज्यादातर जो सीलिंग होते हैं वो 8 इंच या 10 इंच होते हैं। तो आपने अपना सीलिंग का एरिया छोड़ लेना है और उसके बाद आपने इसी बॉर्डर से ना और इससे आपने कम से कम 18 इंच नीचे अपना कॉपर पाइप छोड़ना है, क्योंकि हमारा जो एसी का लंबाई होता है ना वो 11 इंच होता है। ज्यादातर जो हमारा एसी का लंबाई होती है वो 11 इंच होता है और जो चौड़ाई होती है वो 36 इंच होते हैं 1.5 टन एसी का। 1 टन एसी उससे 1-2 इंच छोटा होता है, मतलब 34 इंच होता है और उसका जो लंबाई वो 10 इंच होता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना जो कॉपर पैक है उसको 1.5 टन के हिसाब से छोड़ लूँ। और अगर कस्टमर बाद में 1 टन एसी भी लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, मतलब 1-2 इंच हमारा एसी सिर्फ एक साइड पे जाएगा, मतलब ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपने सीलिंग का एरिया छोड़ लेना है और सीलिंग के नीचे वाले हिस्से से आपने इसको 18 इंच नीचे छोड़ लेना है, ठीक है ना। 18 इंच पे हमने इस पाइप को छोड़ दिया तो हमारा एसी का जो एंड है वो इसी एरिया पे आएगा। ये आप देख सकते हो, ये मैंने लाइन लगाया हुआ है। तो हमारा एसी यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा। 11 इंच पे हमारा एसी आ गया और ऊपर हमारे पास 6-7 इंच जगह रह गया। कम से कम आपके पास 6-7 इंच जगह होना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आप कल एसी को इंस्टॉल करेंगे तो आपका एसी इसलिए इंस्टॉल हो सकते हैं और अगर आपके एसी के अंदर कोई फॉल्ट हो तो आप उसको इसलिए खोल भी सकते हो, उसको चेक भी कर सकते हैं।
लेकिन कम से कम आप लोग अपना जो एसी का पाइप है उसको सीलिंग से नीचे कम से कम 18 इंच पे छोड़ दिया करें। अगर आपके पास नीचे जगह है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आपके पास जगह नहीं है तो कम से कम आप सीलिंग से लेके यहाँ तक कम से कम आप लोग 18 इंच पे छोड़ दिया करें। वैसे एसी तो आपका 1 फुट पे भी इंस्टॉल हो सकता है, अगर आप सीलिंग से नीचे 1 फुट छोड़ेंगे या 15 इंच छोड़ेंगे तो उसमें भी आपका एसी इंस्टॉल हो सकता है। लेकिन कल अगर आपको एसी उतारना पड़े या उसके अंदर कोई फॉल्ट हो तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर आपका एसी अच्छी तरीके से उसका जो कवर है वो आसानी से नहीं खोल सकेगा। तो ये आ गया हमारा कॉपर पाइप। तो हमने इस तरह करने, हमने सेंटर से लेके 15 इंच इसको उल्टे साइड पे छोड़ लें और सीलिंग से हमने इसको नीचे 18 इंच पे छोड़ लें, ठीक है ना। तो हमारे एसी यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर हमारे एसी एंड होगा। ये हमारा 3 फुट है, क्योंकि हमारा जो एसी होता है 1.5 टन का वो 3 फुट होता है। तो हमारा एसी यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा और ये आ गया हमारा रूम का सेंटर। और यहाँ से हमारे एसी स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। तो हमारे पास कम से कम ऊपर 6-7 इंच का जगह रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, ये जो कॉपर पाइप है ना, इसको मैंने इसी तरह सीलिंग से ऊपर ऊपर ले गया हूँ, इसी तरह सीलिंग के साथ साथ में गुजार के इसको इस वॉशरूम के अंदर मैंने डाल के और बाहर में ले गया हूँ। आपने जब ये कॉपर पाइप डालना हो तो आप कोशिश क्या करें कि उसको सीलिंग से गुजार लिया करें। इस कॉपर पाइप को मैं इसी दीवार के अंदर भी यहाँ पे कटिंग करके ना इसी जगह पर भी ला सकता था और इसी तरह मैं बाहर निकाल सकता था। वो मैंने इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर किसी को क्या पता है, अगर किसी ने यहाँ पे कोई अपनी तस्वीरें सीनरिया वगैरह लगवाना हो तो वैसे ना कि आपके पाइप के अंदर सुराख ना कर दें। तो इस वजह से मैं इस कॉपर पाइप को सीलिंग से लेके बाहर गुजार दिया। और आप भी कोशिश क्या करें कि इसको आप सीलिंग से गुजार लिया करें। आप यहाँ पर कॉपर पाइप नीचे की बजाय आप ऊपर से भी इसको गुजार दिया करें, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप लोग इसको ऊपर से सीधे सीधे गुजार दिया करें तो वो सबसे बेस्ट होगा। अच्छा दोस्तों, बास टाइम पे क्या होता है, हमारा जो ये पाइप का कंडीशन होता है वो इस साइड पे बनता है। तो आप लोग अपना इस कॉपर पाइप को इसी साइड पे भी डाल के बाहर लेके जा सकते हो। बाज रूम के अंदर इसी तरह का सिचुएशन होता है कि उसके उल्टे साइड पे इजीली पॉइंट लग सकते हैं। और तो आप लोग इसी तरह भी कर सकते हो। आप लोगों ने इसी तरह अपने सेंटर ले लेना है और आपने यहाँ पर 2 इंच का पेप रख देना है इसी तरह सीधा सीधा, ठीक है ना। आपने ऊपर से नीचे नाप ले लेना है और आपने कम से कम इसको 18 इंच पे इसी जगह पर बिल्कुल सीधी सीधा 1 इंच निकाल लेना और इसी तरह आपने अपने पाइप को बाहर निकाल लेना है। और आप कोशिश क्या करें कि पाइप के अंदर कोई बेंड वगैरह ना डाल दिया करें। तो उसमें आपको ये फायदा होगा, जब आप कल एसी इंस्टॉल करेंगे तो उसी टाइम पर जो एसी के साथ अपना पाइप आता है ना वो भी आप डाल सकते हो अगर आपका जगह कम है। और अगर आपका जगह ज्यादा है तो उस टाइम पे आप लोग अपना जो एसी का कॉपर पाइप है वो भी बाद में भी डाल सकते हो। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम पर भी आप डाल सकते हो। लेकिन आप लोगों ने फिर इसी तरह अपना पाइप को इसी तरह 2 इंच पाइप को इस तरह डाल लेना है बाहर की साइड पे, इसकी बजाय आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया हमारा पाइप वाला काम। अच्छा दोस्तों, ये जो पाइप है ना, ये जिस भाई ने छोड़ा है ये कॉपर पाइप में इसी तरह भी ला के ना इसी जगह पर इसी तरह सीधा छोड़ सकता था। मतलब ये जो पाइप है ना इसको मैं यहाँ पर काट के मैं इसी तरह भी ला के ना इसी जगह पर छोड़ सकता था। लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब कल एक बंदा आएगा या हम आएंगे या अगर हम ना आए कोई और एसी वाला आ जाए और वो अपना एसी को यहाँ पर फिट करना चाहते हैं, वो अगर यहाँ पर एसी का ब्रैकेट लगवाएगा तो यहाँ से तो हमारा पाइप आ रहा होगा, तो वो ये समझ रहा होगा कि भाई हमारे ये जो कॉपर पाइप है ये ऊपर से आ रहे, तो वो यहाँ पर अपना ब्रैकेट फिट करेगा तो यहाँ पर हमारा पाइप आ रहा होगा इसी तरह कॉपर पाइप का। तो वो जैसे ब्रैकेट फिट करेगा तो वो पाइप के अंदर सुराख कर सकता है। तो इसलिए मैंने इसको ऊपर सीलिंग से गुजार दिया, ठीक है ना। तो आप लोग ये गलती कभी भी मत क्या करें कि आपने कॉपर पाइप को इसके सामने ना गुजार दिया करें या इसी तरह बिल्कुल शार्ट भी बेंड ना किया करें, ठीक है ना। आप लोग ये गलती बिल्कुल ना करें। आप लोग इसी तरह भी अपने कॉपर पाइप डाल सकते हैं। अगर आपके पास सिचुएशन इस तरह या आपके पास जगह कम है तो आप लोग इसी तरह इसके अंदर जरी मार के ना इसी तरह भी अपने कॉपर पाइप ला सकते हैं। लेकिन कम से कम आपका जो ये कॉपर पाइप है ये 1 फुट होना चाहिए। मतलब 1 फुट पे हमारे एसी इंस्टॉल होते हैं, एसी का जो ब्रैकेट है वो लगता है और उससे ऊपर आपका कॉपर पाइप होना चाहिए। तो अगर आप लोग अपना कॉपर पाइप को नीचे लगवाएंगे तो एसी वाला क्या करेगा, एसी वाला तो अपना सुराख करेगा, तो ऐसे ना कि इस पाइप के अंदर सुराख ना कर दे। तो आपने इस बात का बड़ा ध्यान करना है। अच्छा दोस्तों, इस पाइप को मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसको मैं ले गया इस तरह सीलिंग में इसको मैंने बाहर गुजार दिया। अच्छा दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भाई हम अपने आउटडोर को छत के ऊपर रखें और अगर आपका सिचुएशन इस तरह बनता है कि भाई आपका आउटडोर छत के ऊपर इजीली इंस्टॉल हो सके तो आपने इस पाइप को कैसे जोड़ना है तो मैं आपको बताता हूँ।
ये ज़्यादातर डाइनिंग रूम में होता है और ड्राइंग रूम में ज़्यादातर इसी तरह सिचुएशन बनते हैं जो आप लोग अपना आउटडोर को छत पे लगा सके, क्योंकि वो ओपन ओपन एरिया होता है और उसमें कोई खिड़की वगैरह नहीं होते, तो उसमें आप लोग अपना जो ग्राउंड पोर्शन का और फर्स्ट पोर्शन का आप लोग छत पे रख सकते हो। वो हमने कैसे रखा है, हमने इसी तरह इस घर में डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम के अंदर पाइप इस तरह छोड़ दिए, और जब हम एसी इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम पर हम लोग अपना पाइप डाल सकते हैं। और अगर आपका ऊपर वाला पोर्शन है तो उसमें अगर आप लोग पाइप रखेंगे तो उसको आप इजीली रख भी सकते हो, और उसमें आपको कॉपर पाइप डालने की जरूरत नहीं है। वो जब आप एसी इंस्टॉल करेंगे तो जो एसी के साथ अपना पाइप आता है उसको आप लगा सकते हो। तो अगर आप लोगों का सिचुएशन इस तरह है, अगर आप चाहते हो कि भाई हम अपने आउटडोर को छत के ऊपर रखें, तो आपने पॉइंट को कैसे छोड़ना है, आपने पाइप को किस तरह दीवार पे लगाने है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास सिचुएशन इस तरह है और अगर आप चाहते हो कि भाई हम अपने आउटडोर को छत के ऊपर रखें, तो आपने इस तरह करना है, आपने इसी तरह अपने सेंटर निकाल लेने रूम का। अब हमारे रूम का सेंटर ये बनता है, तो मैंने रूम का सेंटर निकाल दिया और मैंने अभी यहाँ पर पाइप लगवाना है, ठीक है ना। तो आपने अपना पाइप कितने फुट लेफ्ट साइड पे लगाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने अपने रूम का सेंटर निकाल लेने और आपने सेंटर से कम 15 इंच अपने पाइप लेफ्ट साइड पे रखने, ठीक है ना, क्योंकि हमारे एसी का जो पाइप होता है वो राइट साइड पे होता है। वो राइट साइड पर हमारे एसी का पाइप होता है। जब हमारे एसी यहाँ पर बैठता है ना, तो हमारे एसी के नीचे यहाँ पर जगह बना होता है, तो इसी जगह पर हम लोग अपना कॉपर पाइप को बाद में बेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सेंटर निकाल लिया करें और सेंटर से आप लोग 15 इंच इस साइड पे पाइप रखा करें सीधा सीधा, और पाइप को आप बिल्कुल दीवार के अंदर लगा दिया करें। अगर आप लोग लेंटर के टाइम पे अपना पाइप को रखते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बाद में फिर आपको कटाई करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप लोग सेंटर से लेके लेफ्ट साइड पे 15 इंच पे अपना पाइप रखा करें, और उससे आप लोग अपना 2 इंच का पाइप को ऊपर खड़ा किया करें, और पाइप का जो साइज है वो कम से कम 2 इंच रखा करें। कुछ लोग 3 इंच भी रख लेते हैं, लेकिन 2 इंच रखा करें। 2 इंच बहुत स्टैंडर्ड साइज है, उसमें आपका जो पाइप है वो इसलिए नीचे हो सकता है। और आप लोग कभी भी अपना पाइप के अंदर बैंड ना डाल दिया करें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बैंड के अंदर हमारे जो कपर पाइप होते हैं वो क्रॉस नहीं होते, बिल्कुल सीधा सीधा आप लोग अपना जो पाइप है वो डाल दिया करें। तो उसमें फिर क्या होगा कि जब बाद में आप लोग एसी इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आप लोग बाद में भी कपर पाइप डाल सकते हो। और अगर आपका ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन तो नज़दीक पड़ता है ना, तो आप लोग जो एसी के साथ कपर पाइप आता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसमें आपका कपर पाइप का खर्चा बिल्कुल जीरो आएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमारा आ गया पीवीसी का पाइप। हमने 2 इंच का पाइप रखने और हमने डायरेक्ट उसको छत पे निकाल लेना है, ठीक है ना। और हमने सेंटर से उसको 15 इंच लेफ्ट साइड पे निकालना है, और हमने सीलिंग से उसको नीचे कम से कम 18 इंच डाउन रखना है। और अगर आप लोग यहाँ पर अपना एल्बो या बैंड किस तरह लगवाते हो तो वो भी अच्छे है, ताकि मिस्त्री लोग उसको बंद ना करें। बाद में जब एसी वाला आएगा तो वो इसी बैंड को तोड़ के ना, इसी जगह इस थोड़ी सी जगह को तोड़ के ना अपना कपर पाइप को इसके अंदर डाल के और यहाँ पर एसी इसलिए इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमारा पाइप का काम कंप्लीट हो गया। अभी आ गया हमारा यहाँ पर काम ड्रेन पाइप का। ड्रेन पाइप हमने किस साइज का डालना है, हमने कितना इंच पाइप डालना है और हमने इसको किस लाइन में डालना है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आप कोशिश क्या करें कि आप लोग अपना जो ड्रेन पाइप है उसको 1.25 इंच से कम ना डाल दिया करें। कुछ लोग उसमें छोटा वाला पाइप डाल लेते हैं, लेकिन उसमें फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, वो ब्लॉक हो सकता है। तो आप लोग कम से कम 1.25 इंच का पाइप डाल दिया करें, और अपना ये जो ड्रेन पाइप है उसको यूपीवीसी का डाल दिया करें। काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ वो ये कहते हैं कि भाई बिजली वाला पाइप भी चल जाता है। अरे भाई, बिजली वाला पाइप तो चल जाता है, लेकिन बिजली वाला पाइप कुछ अरसे के बाद वो गल सकता है। तो आप ये गलती कभी भी ना करें, क्योंकि ये जो बिजली वाला पाइप होता है ये कंपनी ने बिजली के लिए बनाया हुआ है, कंपनी ने ये इसको पानी के लिए नहीं बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो कंपनी ने जो यूपीवीसी पाइप बनाया हुआ है वो पानी के लिए बनाया हुआ है। तो आप लोग ड्रेन के लिए कभी भी बिजली वाला पाइप ना डाल दिया करें, 1 इंच का पाइप डाल दिया करें, और वो भी यूपीवीसी, क्योंकि यूपीवीसी पाइप को कंपनी ने पानी के लिए बनाया हुआ है, वो पानी के लिए काम करता है, ठीक है ना। आप लोग बिजली वाला पाइप कभी भी पानी के लिए इस्तेमाल ना करें। अच्छा दोस्तों, ज़्यादातर मैं देखता हूँ लोग यहाँ पर पीपीआर का पाइप भी डाल लेते हैं, और लोग ये मशवरा भी देते हैं कि भाई आप यहाँ पर पीपीआर पाइप भी डाल सकते हो, लेकिन आप लोग कभी भी पीपीआर पाइप न डाल दिया करें। अगर आपको यूपीवीसी वाला पाइप मिलता है तो सबसे बेस्ट है कि आप लोग यूपीवीसी वाला पाइप डाल दिया करें। और अगर आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पर यूपीवीसी का पाइप नहीं है तो उस टाइम पर आप लोग पीपीआर वाला पाइप डाल सकते हो, लेकिन वो कम से कम 32 mm, वो 25 mm का पाइप आप कभी भी ना डाल दिया करें। सबसे पहले तो आप कोशिश क्या करें कि यूपीवीसी वाला पाइप डाल दिया करें। अगर आपके पास यूपीवीसी वाला पाइप नहीं है, बाज़ इलाकों में मिलता भी नहीं है, क्योंकि लोग जानते नहीं यूपीवीसी वाला पाइप को
यूपीवीसी वाला पाइप कैसे होता है। तो आप लोग फिर यहाँ पर पीपीआर वाला पाइप भी डाल सकते हैं और वो भी 32 mm का। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं एंड पे आपको एक बात बताना भूल गया था। देखे ना, कुछ लोग ये जो एसी का पाइपिंग होता है ये बिजली वाले से जोड़ लेते हैं या मिस्त्री से जोड़ लेता है। भाई आप लोग इन कामों के इतना मजाक ना समझे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिशियन ने आपका पाइप थोड़े से भी गलत रखा है, सेंटर से आउट रखे, तो आपका एसी जो है ना वो अच्छी तरीके से इंस्टॉल नहीं हो सकेगा और आपका एसी रूम के सेंटर में ही नहीं लग सकेगा। तो मैंने जैसा आपको बताया कि भाई आप लोगों ने इस तरह पैमाइश कर लेने और उसके हिसाब से अपना जो एसी का पॉइंट है उसको छोड़ लेना है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताना मैं आपको भूल गया था। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एसी आ गया ना, मैं आपको एक निशान भी लगा लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एसी आ गया। ये अब परस करें। अच्छा, ये हमारा एसी आ गया, परस करें। यहाँ से लेके ऊपर हमारा 12 इंच, 12 यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 12 इंच एसी आ गया। मैं 12 इंच ले लेता हूँ, 1 इंच की खैर है, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 36 इंच आ गया। ठीक है ना, हमारा जो एसी का साइज है वो 36 इंच है और इस सेट पे ये 12 इंच है। ये जो बिजली का पॉइंट है ना ये वाला, ये आपका इस कॉपर पाइप के सामने इस जगह पे होना चाहिए। और ये जो ड्रेन पाइप है ना ये वाला, इसको आप लोग इसी साइड पे छोड़ दिया करें। मतलब इसको आप कॉपर पाइप के साथ ना छोड़ दिया करें और ना इसको बिजली के पाइप के साथ छोड़ दिया करें। बस आप इसको इसी जगह पर छोड़ दिया करें। मतलब आपने अंदाजा लगा लेना कि भाई हमारा एसी यहाँ पर 36 इंच आ रहे, मतलब आपने अपना अंदाजा लगाने कि भाई हमारे यहाँ तक 36 इंच एसी आ गया। लेकिन ये जो ड्रेन पाइप है ये आपने यहाँ से कम 5-6 इंच अंदर लगवाने, क्योंकि अगर इसके अंदर आप कल छोटा एसी लगवाएंगे तो वो 2 इंच इससे छोटा होता है। तो अगर आप कल अपना एसी लगवाएंगे तो आपका एसी यहाँ पर लग जाएगा। तो ये फिर भी ये जो ड्रेन पाइप है ना ये आपके एसी के नीचे कवर हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक वायर है ना इसको आप यहाँ पे छोड़ दिया करें, इस कॉपर पाइप के लेवल पे। और ये जो ड्रेन पाइप है इसको आप कॉपर पाइप से कम आधा इंच पे छोड़ दिया करें। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना और भूल गया था। और पाइप को आप इसी तरह नीचे किचन में डाल दिया करें या वॉशरूम में डाल दिया करें। और वॉशरूम के अंदर 2 लाइन होता है, एक साफ लाइन होता है और एक गंदा लाइन होता है। ये जो ड्रेन पाइप है इसको आप साफ लाइन में डाल दिया करें और इसको आप पी ट्रिप के अंदर डाल दिया करें। एक एल्बो होता है वॉशरूम के अंदर, एक एल्बो होता है और एक पी ट्रिप होता है। इसको आप साफ लाइन में डाल दिया करें और इसको आप पी ट्रिप में डाल दिया करें। पी ट्रिप का शेप यू यू टाइप का होता है, मतलब उसके अंदर पानी खड़ा रहता है। अगर इसको आप पी ट्रिप के अंदर डालेंगे तो उसमें बैक स्मेल नहीं आएगा। और अगर आप इसको एल्बो के अंदर डालेंगे तो आपका इसी जगह से स्मेल आएगा। भाई लोग बोलेंगे भाई एसी से बदबू आ रही है, वो इसी वजह से आता है कि आप लोगों ने इसका ड्रेनिंग का अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया होता है। क्योंकि ये जो बात है भाई ये मजाक वाली बातें नहीं, ये बड़े टेक्निकल बात है और इनको समझना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग घर बनाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये बातें, क्योंकि ज़्यादातर जो टेक्नीशियन होते हैं, कारीगर, उनको भी ये पता नहीं होता कि भाई इसको हमने कैसे डालनी है। बस वो जल्दी जल्दी डाल के चला जाते हैं, बाद में जब एसी लगाते हैं जिसने रहना होता है वो उसके लिए बड़ी टेंशन बन जाता है। और ये जो यूपीएसी वाला पाइप है ये आपको सेंट्री वाली दुकान से मिलता है, ये बिजली वाली दुकान से नहीं मिलता है और ना एसी वाली दुकान से मिलता है। ये आपको मिलेगा सेंट्री वाली दुकान से, वहाँ से आपको ये पाइप इजीली मिल जाता है। और वो भी कोई छोटा मोटा दुकानदार नहीं, बड़ा दुकानदार जिसके पास ट्रेड सामान हो उन्होंने ये यूपीएसी वाला पाइप रखे होते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना और भूल गया था। जब आपने ये कॉपर पाइप डालना हो तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि भाई आपके रूम के अंदर कितने टन का एसी है। आपने अपने एसी के हिसाब से इस पाइप को डालना होगा। अब हमने जो इसमें कॉपर पाइप डाल दिया उसमें हमारा एक कॉपर पाइप आधी का है और एक कॉपर पाइप 1/4 का है। अब 1/4 और आधी इंच पे हम लोग 1.5 टन और 1 टन एसी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये कंफर्म करना है कि भाई आपके रूम के अंदर कितने टन के एसी लगने हैं, तो उसके हिसाब से आपने कॉपर पाइप डालना होगा। ठीक है ना। ये जो कॉपर पाइप है 1/4 का और आधी का, तो इस पे हम लोग 1 टन का एसी भी लगा सकते हैं और 1.5 टन का एसी भी लगा सकते हैं। और अगर आपका रूम बड़ा है, आप चाहते हो कि भाई हमारा इस रूम के अंदर 2 टन का एसी लगता है या 2.5 टन का एसी लगता है, तो उसके साथ साथ फिर आपने ये जो कॉपर पाइप है ना इसको बड़ा करना होगा। अगर आपका एसी 2 टन का लगना है या 2.5 टन का लगना है तो उसके लिए आपने फिर 3/8 का डालना होगा और 5/8 का डालना होगा। इसमें आपका 2 टन का एसी और 2.5 टन का एसी लग सकता है।
अच्छा दोस्तों, आपने एक बात का बड़ा ध्यान करना है। आपने कॉपर पाइप के अंदर बिल्कुल ज्वाइंट नहीं लगवाने, मतलब आपने वेल्डिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करनी। और इसी तरह आपने बिजली की वायर के अंदर भी ज्वाइंट नहीं लगवाने, क्योंकि अगर कल इसके अंदर कोई फॉल्ट आएगा तो फिर लोग उसको ट्रेस नहीं कर सकेंगे। तो आपने इन बात का बड़ा ध्यान करना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम जाते हैं आगे, कॉपर पैप डालते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कॉपर पैप को आपने कैसे डालना है और उसके अंदर आपने कितने वायर यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों, आगे जाते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा दोस्तों, अभी हम छत पर आ गए और अभी मैं कॉपर पाइप डालूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे डालना है और इसकी हमने मेजरमेंट कैसे लेनी है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये मेरे पास कॉपर पाइप है। अच्छा दोस्तों, ये हमारे पास कॉपर पाइप है और इसको अभी हमने डालना है और मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे डालना है और इसकी अपने मेजरमेंट कैसे लेनी है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये मेरे पास दो कॉपर पाइप है। इसमें ये वाला आधी के और ये वाला 1/4 का है। इसको हम 1.5 टन और 1 टन एसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर मैं कॉपर पाइप की क्वालिटी की बात करूं कि आपको कौन सा क्वालिटी लेना चाहिए और इसमें कौन सा क्वालिटी बेहतर है, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान में ज़्यादातर दो क्वालिटियाँ चलता है, एक पॉपुलर है और एक जंतियान है। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने अंडरग्राउंड पाइपिंग के लिए इस्तेमाल करना हो तो आप कोशिश क्या करें कि पॉपुलर पाइप को यूज़ क्या करें, क्योंकि उसकी क्वालिटी जंतियान के बनिस्बत थोड़ा सा अच्छा होता है। अब ये जो कॉपर पैप है ये मुलर कंपनी का है। अगर आप लोग ये वाला कॉपर पैप डालते हो तो ये तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन ये जो कॉपर पैप है ये पाकिस्तान में बहुत कम मिलता है। हाँ, पिंडी इस्लामाबाद में एक दुकानदार है जिसके पास ये पड़ा हुआ है और शायद आपको कराची से भी मिल जाए या लाहौर से भी शायद आपको मिल जाए। जो बड़े बड़े सिटी होते हैं उसके पास शायद ये आपको मिल जाए, लेकिन ये जो कॉपर पैप है ये पाकिस्तान में आपको बहुत कम मिलेगा। और वैसे इसकी क्वालिटी तो सबसे बेस्ट है। अगर आपको ये क्वालिटी मिलती है तो सबसे अच्छे तो आप लोग ये डाल दिया करें। अगर आपको ये क्वालिटी नहीं मिलता है तो आप इसकी बजाय पॉपुलर पाइप भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा पाइप होता है। तो अभी हम इसको डालेंगे और इसे डालने से पहले आप कोशिश क्या करें कि इसको आप किसी साफ जगह पे डाल दिया करें, क्योंकि अगर आप लोग इसको गंदा जगह पे डालेंगे या वहाँ पर कोई पानी की चटके वगैरह पड़े हो तो इसका परफेक्ट को कुछ टाइम के बाद जंग लग सकता है। तो आप कोशिश क्या करें कि इसको किसी साफ जगह पे डाल दिया करें, ठीक है ना। तो अभी हम इसको छत पे ले आए हैं क्योंकि ये छत जो है ना थोड़ा सा साफ हमें लग रहा है। तो यहाँ पर हम इसको रख के और इसकी हम मेजरमेंट लेंगे और इसको हमने अभी डालना है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं कि जितना हमें ज़रूरत है और जल्दी जल्दी हम इसको खोल लेंगे। तो इसको भी हमने इस तरह खोल लेना है जितना हमें ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। चौदह फुट आ गया, 14 और हमें 21 फुट में बोली था ना, 8 फुट हाँ ये भाषा अजीज का जापेगा ये। तो अभी मैं इसको यहाँ पे काट लेता हूँ जितना हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हमने इसको काट देना है। का और इसके हिसाब से हमने इस पाइप को भी काट देना है। अच्छा दोस्तों, इन दोनों पाइप को मैंने काट दिया और अभी मैं इसके ऊपर टेप को लगा लेता हूँ ताकि इसके अंदर कचरा वगैरह ना जाए। तो ये आप देख सकते हो मैंने इसी तरह इसके ऊपर टेप भी लगा लेना है।
सलमान भाई रनीजी शाह। अच्छा दोस्तों, अभी हम इसके ऊपर इंसुलेशन को चढ़ा देंगे। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पास कपर पाइप है और इस दो इंसुलेशन को मैं इस दोनों कपर पाइप के ऊपर चढ़ा लेता हूँ। तो ये मेरे पास बड़ा पाइप है, इसके ऊपर मैं बड़ा इंसुलेशन को चढ़ाऊंगा, और ये मेरे पास छोटा वाला पाइप है, इसके ऊपर मैं छोटा वाला इंसुलेशन को चढ़ाऊंगा। अच्छा दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ, काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आप दोनों पाइप के ऊपर एक इंसुलेशन भी चढ़ा सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप कोशिश क्या करें कि आप लोग अलग-अलग इंसुलेशन को चढ़ा लिया करें। हाँ, अगर आपका एसी नॉन इन्वर्टर है तो आप लोग नॉन इन्वर्टर में एक इंसुलेशन को दोनों पाइप के ऊपर चढ़ा सकते हो, और अगर आपका एसी इन्वर्टर है तो आप लोग कभी भी दोनों पाइप के ऊपर एक इंसुलेशन को ना चढ़ाया करें। उसमें क्या मसला आ सकता है और वो आप क्यों ना चढ़ाया करें, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, हमारा जो इन्वर्टर एसी होता है ना, इन्वर्टर एसी जब ये हीट मोड पे काम करते हैं ना, जब हम इसको सर्दी में हीटिंग मोड पे चलाते हैं, तो उसमें हमारा ये जो छोटा वाला पाइप होता है ये नॉर्मल गर्म होता है, और हमारा ये जो बड़ा वाला पाइप होता है ये फुल गर्म होता है। तो ये जो छोटा वाला पाइप है ये नॉर्मल गर्म होता है, और ये बड़ा वाला पाइप फुल गर्म होता है। अगर आप लोग इन दोनों कॉपर पाइप के ऊपर एक इंसुलेशन को चढ़ाएंगे तो हमारा जो एसी का टेम्परेचर होता है उसका इशू हो सकता है, और हमारा एसी हीट मोड पे अच्छा काम भी नहीं करेगा। कुछ एसिया चल भी जाता है, लेकिन कंपनी आपको मना भी कर रही है कि भाई आप लोग कभी भी दोनों पाइप को एक फोम के अंदर ना डाल दिया करें। तो हमेशा के लिए कोशिश क्या करें कि इन दोनों कॉपर पाइप के ऊपर अलग-अलग इंसुलेशन को चढ़ा लिया करें। उसमें हमारा एसी का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, और हमारा एसी हीटिंग मोड पे भी अच्छा वर्क करता है। तो आप लोग कोशिश क्या करें कि अलग-अलग इंसुलेशन को चढ़ा दिया करें, तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो मैं हमेशा के लिए मैं जब भी डालता हूँ तो मैं इसके ऊपर इंसुलेशन को अलग-अलग चढ़ाता हूँ, और लोगों को भी बताता हूँ कि भाई आप लोग भी इसके ऊपर अलग-अलग इंसुलेशन को चढ़ा दिया करें। तो अभी हम इसके ऊपर इस इंसुलेशन को जल्दी-जल्दी चढ़ा देंगे, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि उसको हमने कैसे मेजरमेंट लेना है। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो मैंने इन दोनों पाइप के ऊपर इंसुलेशन को अच्छी तरीके से चढ़ा दिया, और अभी मैं इलेक्ट्रिक वायर को इसके अंदर डाल लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास 3 कोर वायर है 4 mm का, और अभी मैं इसके अंदर इसको डाल लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, काफ़ी सारे जगह पर मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोगों ने अंडरग्राउंड पाइपिंग के अंदर फ्लेक्सिबल वायर को यूज़ किया होता है, जो आम रूटीन में हम लोग ओपन एसी के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अंडरग्राउंड पाइपिंग के अंदर आप लोग कभी भी वो जो वाइट वायर होते हैं ना, फ्लेक्सिबल वायर, वो वायर कभी भी ना डाल दिया करें। हमेशा के लिए अंडरग्राउंड पाइपिंग के अंदर आप लोग 4 mm का वायर डाल दिया करें, और वो भी कोई अच्छी ब्रांड का। क्योंकि दोस्तों, वो जो वाइट वायर होते हैं ना, फ्लेक्सिबल वायर, उससे कुछ अरसे के बाद अंदर पाउडर बन जाता है और वो वायर ख़राब हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग हमेशा के लिए 4 mm वायर यूज़ किया करें, और वो भी कोई अच्छी नस्ल का, कोई अच्छी ब्रांड का। क्योंकि ये जो पाइपिंग का काम होता है ये हर रोज़ नहीं होता है। तो आप लोग हमेशा के लिए कोशिश क्या करें कि आप लोग इतना खर्चा कर रहे हो तो उसके साथ आप लोग वायर भी अच्छी ब्रांड का डाल दिया करें। और दोस्तों, कॉपर पाइपिंग से पहले आपने ये भी चूज़ करने कि भाई आपने एसी कौन से ख़रीदने हैं।
क्योंकि हमारे जो बाहर के एसी आते हैं ना, जो मित्सुबिशी का हो गया, पैनासोनिक का हो गया, एक्सन का एसी हो गया, उसमें हमें 6 वायरों की ज़रूरत होता है। उसमें हमारे जो मेन सप्लाई होते हैं वो आउटडोर में लगते हैं। जो बाहर के एसी ज़्यादातर आ रहे हैं ना, उस उन सारों में जो मेन सप्लाई होते हैं वो आउटडोर में लगता है। तो उसके लिए फिर आपको 6 वायर डालनी पड़ेगी। और ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी चाइना के एसी होते हैं उसमें 3 वायरों की ज़रूरत है। उसके लिए आप लोग 3 वायर भी डाल सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अंडरग्राउंड पाइपिंग के अंदर आप लोग 6 वायर को डाल दिया करें। उसमें आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आप लोग अपना एसी को चेंज करना चाहते हो, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास कल पैसे आ जाए और आप अमीर हो गए हो, तो आप चाहते हो कि भई मैंने बाहर का एसी लगाना है, भई मैंने जापान का एसी लगाना है या मैंने मलेशियन एसी लगाना है, तो फिर उसमें आपको 6 वायरों की ज़रूरत होगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग हमेशा के लिए 6 वायर डाल दिया करें तो वो सबसे बेस्ट होता है। वैसे ज़्यादातर जो पाकिस्तानी चाइना का एसी आ रहा है उसमें 3 वायरों का इस्तेमाल होता है, और उसमें जो मेन सप्लाई लगते हैं वो इंडोर में लगता है। और जो बाहर का एसी आ रहा है, जो मलेशियन है, जापान है, जो बाहर का एसी है उसमें मेन सप्लाई आउटडोर में लगता है। तो आपने अपने हिसाब से फिर वायर को डाल लेना है। और वायर को हमेशा के लिए 4 फुट डाल दिया करें, क्योंकि हमारे जो इंडोर में ये जो वायर लगते हैं वो कम से कम 3 साढ़े 3 फुट 4 फुट तक ये वायर लगता है। तो हमारे इंडोर में ये वायर डायरेक्ट लग जाएगा, मतलब हमें ज्वाइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसी तरह आपने आउटडोर वाले सेट पर भी 4 फुट को एक्स्ट्रा छोड़ दिया करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने वायर को इस तरह एक्स्ट्रा छोड़ दिया, और अभी मैं इसके ऊपर जल्दी जल्दी टेप को लगवा लेता हूँ और यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट हो। और ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास 2 इंच का पीवीसी टेप है, ब्लैक वाली। ये अच्छी टेप है, इससे एक नॉर्मल क्वालिटी का आता है वाइट वाला, वो भी आप डाल सकते हो। लेकिन अंडरग्राउंड पाइपिंग के लिए आप लोग इसी तरह ब्लैक टेप को यूज़ क्या करें, और ये आपको एसी वाले शॉप से मिल जाता है। तो जल्दी जल्दी मैं इसके ऊपर टेप को लगवा लेता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो।
अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट, और एंड पे मैं आपको अपना काम का रिव्यू भी दिखा देता हूँ कि भाई हमारा जो एसी का काम होता है घर के अंदर वो किस तरह होता है और कहाँ कहाँ पर हमने एसी को छोड़ना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये मैं अभी हमारे ये फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है ना। और वो सामने ये हमारा ड्राइंग रूम है, और वो सामने हमारा एसी लगा हुआ है। यहाँ पर हमने इस वॉल पर एसी दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल रूम के सेंटर में हमने पाइप को छोड़ा हुआ है, मतलब एसी हमारे रूम के सेंटर में लगेगा। और ये हमारा टीवी लॉन्च है, वो सामने एसी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर भी हमारा रूम के सेंटर में एसी लगेगा, और ये भी पाइप भी हमारे डायरेक्ट बाहर जा रहे हैं। ये वैसे हम बाद में भी डाल सकते थे, लेकिन कस्टमर यही कह रहा था कि भाई अभी डाल लो, अभी डाल लो। और ये जो 7 पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे पोर्शन में जा रहे हैं, ग्राउंड पोर्शन में। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये इस सेट पे हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में हमने इसी वॉल पर एसी दिया हुआ है। ये आप देख सकते हो, हमने ये जरी लगा के यहाँ पर एसी दिया हुआ है। और आगे जो बंदा आया था उसने यहाँ पर पाइप डाला था, और ये जो ड्रेन पाइप है हमने वैसे डाला हुआ है, बाद में हम इसको उतारेंगे। और अगले बंदे ने यहाँ पर पाइप डाला था, लेकिन हमने इसको कैंसिल करके हमने यहाँ पर नरी जरी लगा के यहाँ पर हमने पाइप छोड़ दिया। और हमने सेंटर यहाँ से लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा दरवाज़ा आएगा और इस साइड पे हमारा ये ओपन जगह है, तो इस वजह से हमने इसके सेंटर में लगवाया। और इसी तरह हमने वॉशरूम के ऊपर ऊपर से गुजार के ना इसी साइड पे ले आया। ये आप देख सकते हो, ये बाहर साइड पे शेड है हमारा। यहाँ पर पाइप को हमने खड़ा कर दिया। तो ये आ गया हमारा मास्टर बेडरूम का काम। यहाँ पर हमारा मास्टर बेडरूम में एसी लगता है। और यहाँ पर हमारे इस मास्टर बेडरूम के साथ एक रूम और है, यहाँ पर हमारा एक और एसी लगेगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा एक और एसी लगेगा। वैसे ये जो ड्रेन पाइप है ये ठीक है, मतलब बाद में हम इसके ऊपर जरी लगा के पाइप को लगवा लेंगे। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, हमने वॉशरूम के अंदर से गुजार दिया। अभी यहाँ पर वॉशरूम के अंदर सीलिंग नहीं हुआ है। और इसी साइड पे हमने इसको शेड पे भी छोड़ दिया। इसी तरह हमने थोड़ा सा लंबा वायर को छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पोर्शन का काम। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट। और अभी मैं आपको थोड़ा सा ग्राउंड का भी दिखाता हूँ कि हमने ग्राउंड पोर्शन में एसी का काम किस तरह किया हुआ है। तो अभी मैं आपको चलो ग्राउंड पोर्शन भी दिखा लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, वो हमारा मेन गेट है, और यहाँ से हम लोग एंटर होंगे, परस करें ना, मैं इस तरह एंटर हो गया हूँ। और यहाँ पर ये हमारा ड्राइंग रूम आ गया। यहाँ पर अभी हमें कॉपर पेप डालना बाकी है। यहाँ पर अभी मैंने कॉपर पेप डालना है इसी जगह पर। ये आप देख सकते हो, मैंने जरी लगाई और ये साथ हमने ड्रेन पे भी डाला हुआ है। और ये ड्राइंग रूम के साथ टीवी लॉन्च है। इस वॉल पर टीवी लॉन्च का एसी लगेगा। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हमारा एसी लगेगा। और साथ ही ये मास्टर बेडरूम है। और इस रूम के अंदर इस वॉल पे एसी लगना है। और एसी हमारा इस वॉल और इस वॉल के सेंटर में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दरवाज़ा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर में हमारा एसी लग जाएगा। और ये आप देख सकते हो, ये सीलिंग मैंने तोड़ा हुआ है वॉशरूम के अंदर, क्योंकि भाई सीलिंग तोड़ने के बगैर काम नहीं हो रहा था ना। तो यहाँ पर मैंने सीलिंग तोड़ा हुआ है, और यहाँ पर पाइप को मैंने बाहर निकाला हुआ है। अच्छा दोस्तों, आपने इस बात का भी बड़ा ध्यान करना, यहाँ पर अक्सर प्लम्बर का पाइप गुजर रहे होते हैं। तो जब आपने कॉपर पाइप डालना हो, तो उसके बाद अगर आपने एसी भी लगवाना हो, तो आपने एसी का भी ध्यान करना है कि भाई ऐसे ना कि आप प्लम्बर का पाइप के ऊपर सुराख ना कर दे। तो ये बड़े छोटे छोटे बातें, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये प्लम्बर के पाइप गुजर रहे हैं, लेकिन हमने एसी को बिल्कुल इसके सामने नहीं लगवाना है। हमने अपना एसी को या तो इस साइड पे लगवाना है, इसी साइड पर भी हमारे पास जगह है। और या हमने इसकी साइड पहले इसको चेक भी करना होगा, यहाँ पर भी हमने साइड पर लगा सकते हैं। और इस साइड पे तो हमारे पास जगह नहीं है, और पीछे किसी और का घर है। और हम लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हम अपने एसी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जगह ज़्यादा है ना। तो इसलिए आप लोग कॉपर पाइप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ दिया करें, कम से कम 3-4 फुट कॉपर पाइप को भी लंबा डाल दिया करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट। और ये जो घर है हमारा, ये 10 मरले का घर है, 35-70 का घर है। और ये किचन है, किचन में तो हम लोग एसी नहीं लगा सकते ना।
क्योंकि किचन में हम लोग एसी नहीं लगा सकते। और मैं आपको मोमटी का रूम भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये हमारे मोमटी रूम का एसी है। और इसी तरह हमने सीलिंग से पाइप को गुजार के ना यहाँ पर वॉशरूम के अंदर ही बाहर गुजार दिया। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, वो मुझे अभी एंड पे याद आया। जैसे कि आप देख सकते हो, इस साइड पे हमारे ड्राइंग रूम का एसी है और इस साइड पे हमारे टीवी लॉन्च का एसी है। तो यहाँ पर हमने इस पाइप के ऊपर इस बैंड को चढ़ा दिया। ये हमने इसलिए लगवाया ताकि इसके अंदर पानी ना जाए, नीचे ड्राइंग रूम में डायरेक्ट पानी जाता है ना अगर हमने बैंड ना चढ़ाया हो। तो हमने इसके ऊपर बैंड को चढ़ा दिया। और ये आप देख सकते हो, बाद में हम लोग जब एसी इंस्टॉल कर लेंगे, बल्कि इसको अभी हम कर सकते हैं, इसके ऊपर बाद में हम एक स्प्रे लगवाएंगे इस बैंड के ऊपर। यार वैसे उस स्प्रे का मुझे पता नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर जो कारपेंटर लोग होते हैं उससे वो दरवाजे वगैरह लगवाते हैं। अगर आप लोगों को इस स्प्रे के बारे में पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इस उस स्प्रे के बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो कारपेंटर लोग होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। और पाइप को इसी तरह हमने फोल्ड कर दिया ताकि नीचे यहाँ पे कोई बंदे काम कर रहे हो, मतलब कल रगड़ाई वाला आएगा, कोई और काम करेगा तो हमारे पाइप के ऊपर वो चढ़ चढ़ ना करे। और अपना काम को किसी और बंदे के पेटे में ना डाल दिया करे, मतलब अपना पाइप को इतना लंबा ना छोड़ दिया करे ताकि फिर कल कोई बंदा काम करेगा और वो पाइप को इधर उधर करेगा और आप बाद में कहेंगे कि भाई ये पाइप आपने तोड़ा है। क्योंकि वो जो बंदा होते हैं वो नॉन टेक्निकल होता है और उनको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। तो ज़रा इन बातों का बड़ा ध्यान रखिए। और ये जो पाइप मैंने छोड़ा हुआ है ये हमारे ड्राइंग रूम एसी का पाइप है। और जैसे हम लोग बाद में यहाँ पर एसी इंस्टॉल करेंगे तो मैं इस पाइप के अंदर अपना जो कॉपर पाइप है वो नीचे गुजारूंगा और यहाँ पर मैं एसी वाला पाइप को लगवाऊंगा जो एसी के साथ अपना पाइप आता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना यार, वीडियो को लाजमी लाइक क्या करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मुश्किल से वीडियोस बनाता हूँ, इसके बावजूद भी आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम जावे को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।